प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूं। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं चोरी के विषय में आपको कुछ बताऊंगा बाइबल के अनुसार, क्योंकि बाइबल में कुछ लिखा है जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं वो मेरे और आपके जीवन में बहुत काम करती हैं, यदि हम उनको माने, उन पर चलें, क्योंकि शिक्षाएं ही यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है आज की, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है चोरी के विषय में। क्या हम चोरी कर रहे हैं? आज का विषय है क्या हम चोरी तो नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और ये बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और मेरा नया वीडियो आपको मिल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आगे जाना है प्रभु के वचन को लेकर, क्योंकि अभी बहुत जगह वचन पहुंचा नहीं है। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हमेशा की तरह। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ क्योंकि तू इस योग्य है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। आइए उस वचन को हम देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चोरी का जिक्र किया है। यह है मरकुस की पत्री है, 7 अध्याय 20 और 21 पद। यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। तो ध्यान से सुनिए, यहां लिखा है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब देखिए क्या निकलता है अंदर से। मैंने कल भी आपको बताया था छोटी लोमड़ियों के बारे में। ये छोटी लोमड़ियां ही हैं। इसमें से एक चीज को आज हम पकड़ेंगे और वह है चोरी। यानी कि क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, मन इसको कहते हैं, ये हृदय है, ये मन है, ये हृदय है। तो दिल अलग है, मन अलग है, ठीक है। तो मन ये है, मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को अशुद्ध कर देती है चोरी। अब सवाल ये उठता है, जब हम बाइबल क्लास लगाते हैं यहाँ पर दिल्ली में, जब हमारा बाइबल स्कूल चल रहा होता है, तो जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं, जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं क्या आपने कभी चोरी की है? तो सब पहले तो बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं। स्टूडेंट जो भी होते हैं वो इधर उधर एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर हाथ खड़ा करेंगे। मैं कहता हूँ हाथ खड़ा करें जिन्होंने चोरी की है। तो क्या? हाँ सर, हमने चोरी की है। कभी पेन चुरा लिया था, कभी मम्मी पापा के पैसे चुरा लिए थे, कभी कुछ छोटी मोटी बातें वो बताते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखिए बाइबल में जो बातें हैं वो आत्मिक बातें हैं। यहां पर यीशु मसीह जिस चोरी की बात कर रहे हैं हम उसको देखेंगे आज। मैं एक और बात यीशु मसीह की आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 22 अध्याय में और उसके 15 पद से, वहां पर फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह को परखने के लिए कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि कैसर को कर देना उचित है, कैसर को कर देना उचित है। यीशु मसीह ने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लाओ। और जब वो सिक्का यीशु मसीह के पास ले जाया गया तो यीशु मसीह ने सिक्के को पकड़ा और दिखाया, उनको कहा इस पर ये किसकी तस्वीर बनी है, ये किसका चित्र बना है? उन्होंने कहा कैसर का। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? ये कैसर का चित्र बना हुआ है। यीशु मसीह ने कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो।
प्रेज द लॉर्ड। सीधी सी बात है। जो संसार का है वो संसार को दो, जो आपका परमेश्वर के प्रति बनता है वो परमेश्वर को दो। ये यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया इस बात को। अब मैं आपको बताना चाहता हूं चोरी किसको कहते हैं। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर से चोरी निकलती है। कैसे? कि जब चर्च का समय या मीटिंग का समय, जहां पर हमें मीटिंग में जाना है 10 बजे का है, और अगर हम वहां पर 10:30 बजे पहुंच रहे हैं, हमने आधे घंटे की चोरी की है। हम 10:05 पर पहुंच रहे हैं तो हमने 5 मिनट की चोरी की है। हम 10:15 बजे पहुंच रहे हैं तो हमने 15 मिनट की चोरी की है। यह है समय की चोरी। हम परमेश्वर के समय में से चुरा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और किसको दे देते हैं? कैसर को। क्योंकि परमेश्वर का समय जब हम परमेश्वर को नहीं देंगे तो हम कैसे आशीष पा सकते हैं? जो समय परमेश्वर के साथ हमें बिताना है वो हम कैसर के साथ बिता रहे होते हैं। हम संसार में लिप्त रहते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं में लगे रहते हैं, हम अपनी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, हम अपने कामों को करते रहते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। जो परमेश्वर का समय है वो हमें परमेश्वर को देना ही चाहिए। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा कि ये जो सिक्के पर तस्वीर है ये कैसर की है ना, तो पहले कैसर का है जो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। लेकिन हम कैसर को ही दे देते हैं, परमेश्वर का भी हम कैसर को ही दे देते हैं। कुछ नहीं बचता। फिर वो समय की चोरी हम कर रहे हैं। जो समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए वो समय हम संसार के लोगों के साथ बिताते हैं। वो समय हम इस मोबाइल में बिताते हैं, स्क्रॉल कर करके, शॉर्ट वीडियो देख के, रील्स देख देख के, हंसी ठट्टा मजाक गंदगी गालियां उसमें है, सब कुछ है उसमें, वो देखते रहते हैं। वो समय अगर हम परमेश्वर को दे दें, परमेश्वर का समय अगर हम परमेश्वर को सही समय पर दे दें, तो वो सही समय पर हमारे लिए मेंह बरसाएगा, बारिश बरसाएगा। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि वो समय पर तेरे लिए मेंह बरसाया करेगा, यानी कि बारिश बरसाया करेगा। इसका अर्थ है कि जब हमें जिस चीज की जरूरत होगी परमेश्वर मुहैया कराएगा, हमें देगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। सही समय पर वो हमारे जीवन में काम करेगा। शर्त यही है कि हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना सीखें। अगर मीटिंग 9 बजे की है तो हम 8:55 पर वहां पर बैठ जाएं। चर्च अगर 10 बजे का है, 9:55 पर हम चर्च में एंट्री कर जाएं। और बहुत से लोग करते क्या हैं, चर्च में बैठने के बाद भी संसारिक बातें, हंसी ठट्ठा, इधर की उधर की बातें। जब आप अगर चर्च में जल्दी आ गए हैं तो आप घुटने के बल बैठ जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए और मांगिए कि प्रभु आज जो वचन मिले वो मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो, मैं उसे जान जाऊं कि तू मुझसे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, हम समय की चोरी कर करके चोर साबित हो रहे हैं, चोर। और वचन में लिखा है कि चोर जब पकड़ा जाएगा तो उसे 7 गुना भरना पड़ेगा, 7 गुना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए, हम परमेश्वर को उसका समय देना सीखें। यीशु मसीह ने साफ कहा जो कैसर का है वो कैसर को। 6 दिन परमेश्वर ने हमको दिए हैं, हम अपने काम धंधे करें, लेकिन जो परमेश्वर का समय है वो हम परमेश्वर को जरूर दें, हम परमेश्वर के पास जरूर आएं। परमेश्वर हमसे ज्यादा चाहता है कि वो हमसे बात करे। हम तो तब चाहते हैं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम बीमार होते हैं तब परमेश्वर के पास आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब हमें कोई चिंता आती है हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। हम मतलबी हो जाते हैं, उस समय सेल्फिश हो जाते हैं। तो ऐसा समय नहीं, परमेश्वर के पास हम सुख के समय भी आए, सुख के समय भी। ये नहीं कि दुख में है तभी हम परमेश्वर के पास आए, नहीं। अगर हम सुख में हैं,
आनंदमय जीवन जी रहे हैं, तब भी परमेश्वर के पास आएं, उसका समय उसको दें, वो और समृद्ध करेगा, हमें और आशीषित करेगा और हमें इतनी आशीष देगा कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो ये चोरी अंदर से निकलती है। हम सोचते क्या है पता है, सोचते हैं अरे पादरी साहब तो मना लेंगे, पादरी साहब को, वो तो बहुत अच्छे आदमी है पादरी साहब, गुस्सा थोड़ी होंगे, थोड़ा लेट चले जाएंगे, थोड़ा काम कर लें, घर का कूलर साफ करना है, बाइक धोनी है, कार साफ करनी है, घर में कुछ काम है, राशन ला के डालना, ये डाल दें, फिर चले जाएंगे, वचन के टाइम तो हम पहुंच ही जाएंगे। हम इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, हमें आराधना शुरू होने से पहले, चर्च शुरू होने से पहले उसमें एंट्री कर जाने हैं, 5 मिनट पहले कम से कम, नहीं तो आप आधा घंटा पहले भी बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं चर्च की बात हो, हम कहीं मीटिंग में भी जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, किसी कॉटेज मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम समय से पहुँचें। हम समय की कदर करेंगे तब परमेश्वर हमारी कदर करेगा। कभी सूरज को देखा है कि वो दोपहर को निकला हो? वो अपने समय से निकलता है और पूरा दिन चक्कर काट के वापस चला जाता है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में चलती है। कहते हैं कि एक पत्ता भी बिना परमेश्वर की आज्ञा के हिल नहीं सकता। तो हम कैसे हिल जाते हैं? हम कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं? हम कैसे परमेश्वर के समय में से चोरी कर लेते हैं? दोस्तों, ये चोरी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास ही नहीं आएंगे तो परमेश्वर भी कहेगा जाओ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे ये गलती हुई है चोरी करने की, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगिए और कहिए हाथ उठा करके, प्रभु आज के बाद मैं तेरे समय में से चोरी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं तेरे समय में से चोरी नहीं करूँगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। बात समझ में आ गई है तो इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर के समय में से हमें चोरी नहीं करनी। जो कैसर का है वो कैसर को दें, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।